पतित पावना तुम जिन्हें के हो ना पतित पावना तुम जिन्हें के हो ना जहर निकटे आप दूरे जा हे मन दयाल प्रभु सेवा को ताप गंगर परस हईले पाशाते पावना दर्शने पवित्र करा हे तुम्हारो दर्शने पवित्र करा हे तुम्हारो हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण अपराधे तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे ना मम वैष्णव परा प्रति जन्मे करी आशा शरणेर दूरी नरतमे कर दया अपनर नरतमे कर दया अपनर हे बरा करना कर वैष्णव गौसा
पतित पावन तुम जिन्हें के हो नाम। जय वैष्णव का दो, वैष्णव का दो, वैष्णव का दो, जय वैष्णव का दो। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि गौर, हरि गौर, निताय गौर हरि गौर। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाण देशतारिणे। हरे कृष्ण। सो हम नामाष्टकम का बारे में कंटिन्यू करेंगे। सो हमने लास्ट क्लास चर्चा किया था नारद मुनि का चरित्र से, कैसे नारद मुनि अपने वीणा को लेके भ्रमण कर रहे थे। नहीं, सो उस समय क्या है, भगवान का हर स्टेप एक्सपीरियंस कर रहे थे। सो विशुद्ध भक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान साक्षात आकर्षित होते हैं। सो भगवान का नाम, रूप, लीला और कोई पिक्चर, सब में भगवान, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट हैं, सो वो भगवान गुणगान होती हैं और भगवान का नाम लेते हैं, ये सब में भगवान प्रकट हो सकते हैं। सो जब नारद मुनि भगवान का नाम ले रहे थे, सो भगवान का साक्षात्कार भी कर रहे थे। सो देन हमने एक भजन गाया, नारद मुनि बजी अभी नाराधिकर मन नामे। सो देन हमने विद्वान गौरंगदास प्रभु का इंट्रोडक्शन है, उसके हमने पढ़ा। जैसे वो रूप गोस्वामी पास एक वर्ष लिखते हैं, तुंडे तांडवरी नृति मृत्युनते तुंडावली बद्धये। ये दो अक्षर हैं कृष्णा, इस सब में अमृत भरा हुआ। जैसे वो कानों में प्रवेश करते हैं, ऐसे इच्छा होती है कि दो कान क्यों, 1000 कान क्यों नहीं है। सुनाई दे रहे हैं आप सबको? सुनाई दे रहे हैं? थोड़ा आवाज। सो रूप गोस्वामी पाद का वो हरिनाम के गुणगान को सुन के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हरिदास ठाकुर नाच पड़े, स्वरूप दामोदर और भी कितने भी लोग हैं, वो सब सारे महाप्रभु के संगीगण, सब लोग का आनंद आया। नहीं, देन जीव गोस्वामी पाद सत्वमाला का प्रार्थना में अंतिम में नामाष्टकम प्रार्थना लिखते हैं। जिस तरह का एक मील के बाद क्या होती है, स्वीट होती है, वो स्वीट क्या है, नामाष्टकम। सो नामाष्टकम का बारे में जानने से क्या होगा, हम ऑफेंसलेस चैंटिंग कर पाएंगे।
क्या कर पाएंगे? हाँ, फंक्शनल सेट। सो इसमें हमने बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री पढ़ेंगे और श्री भक्तिविनोद ठाकुर का बंगाली, हर वर्ष के लिए एक गीत लिखे, एक पोएम लिखे, उसी वर्ष को बंगाली में डाला। अब भक्तिविनोद ठाकुर का सबसे बड़ी महिमा ये है कि कितनी भी गोस्वामी का किताब है वो सब गीत में लिखती है। तो इसलिए गोस्वामी किताब पढ़ना है, भक्तिविनोद ठाकुर का सारे गीत पढ़ लेंगे और सारी किताब पढ़ लेंगे, सब आसानी से आप पूरी 6 गोस्वामी का लिखी हुई ग्रंथ है आप पढ़ लिए। सो इसके लिए संस्कृत सब सीखना पड़ेगा, बट अब बंगाली सिंपल पोएम से हम क्या कर सकते हैं। और बंगाली सीख लिए, वो भक्तिविनोद ठाकुर की किताब पढ़ के हम सारे 6 गोस्वामी का सारे टीचिंग्स को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भक्तिविनोद ठाकुर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो हम पहले बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री टेक्स्ट उनका पढ़ेंगे। श्री कृष्ण नामे नमो नमः, नाम भासेनापि ते योगी मृग्य मुक्ति स्यादिति हो अमन्य वाचा तद्विख्यात्रे मयम् ईश प्रदाय स्वांसिन् भक्तिं नाधिकं तव प्रचे भगवत नाम स्तुति निखिल इति अधिभिः। बार बार मैं प्रणाम कर रहा हूँ, नमो नमः श्री कृष्ण नामिने, ये श्री कृष्ण नाम का मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। ये वेद में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स ऑफ वेदस अमान्य वाच है। ये बताता है कि स्यात् इति अहो मुक्ति द लिबरेशन सॉट बाय योगी ते योगी मृग। मतलब एक योगी लोग बहुत तपस्या करके, बहुत सालों से तपस्या करने के बाद वो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। बट इधर है सिर्फ नाम अभ्यास भी, नाम अब्बास से ही, और नाम अब्बास भी नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ योर नाम अब्बास से ही क्या कर देंगे, मुक्ति प्राप्त कर लो। इतनी तपस्या करने का, सालों हजारों साल तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम का अब्बास से ही क्या हो सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, ओ ईश, प्लीज बिस्टॉप मेरे ऊपर क्या करो, महाय प्रदाय, मेरे को कृपा करो। द प्रोफाउंडर ऑफ द टीचिंग तद वाक्यार्थे द डिवोशनल सर्विस एंड टू यू स्वांसिम भक्ति। मेरे को ये मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, भक्त लोग मुक्ति के पीछे नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? हाँ, फिर भी मिल गया तो क्या है, मुक्ति क्यों नहीं चाहिए है? अच्छा, सो वास्तव में भक्ति मुक्ति के बाद ही शुरू होती है। कोई व्यक्ति भक्ति करता है वो मुक्ति के स्तर पर ऑलरेडी है। सो भक्ति की शुरुआत मुक्ति के स्तर पर ही होती है, लिबरेटेड स्टेट में होता है। सो इसलिए स्वांसिम भक्ति, मेरे को सिर्फ आपका भक्ति चाहिए। मैं ये इसके लिए भीख नहीं मानता हूँ ना प्रेयसी। हाँ, इसके अलावा मैं किसी और चीज़ को मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, भीख नहीं मार रहा हूँ। एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू अधिकम त्वत्। सो ये रूप गोस्वामी बात गुणगान करते हैं, यह हरिनाम है, भगवान का नाम। ये निखिल है, निखिल का शब्द से क्या होती है, शुरुआत होती है। सो इधर बलदेव विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं, देखो ये मुक्ति तो नाम अब्बास का ये हो जाते हैं, बट मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ आपका भक्ति चाहिए, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सो ये रूप गोस्वामी पाद निखिल के शब्दों से इस नाम को, भगवान नाम को गुणगान करते हैं। सो ये मूड होना चाहिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं। खासकर कोई व्यक्ति जेन्यून चैंटर होते हैं, उसको भाव होते हैं कि ये नाम है वो तो मुक्ति दे सकते हैं, जन्म मृत्यु तो आसानी से पार सकते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में तो क्या ही कहना। सो इसलिए वो कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वो मुक्ति का तो सोचता ही नहीं, वो तो भगवान को प्रसन्नता के लिए भगवान का नाम लेता। कलियुग पावन अवतार अपार कृपा परवार श्रीमद गोद्रुम चंद्र
अरे इधर किसे पूछ, अच्छा सो अभी सॉरी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं ऐसे इसी चीज को कवि कविता के रूप में और पोएम के रूप में, कलियुग पावन अवतार अपार कृपा पार पार वार श्रीमद गोद्रुम चंद्र, संन्यास करिले जगते सर्वत्र हरि नाम प्रचार करिले आचेन आचेन। सो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद संन्यास करिले, हाँ, श्रीमद गोद्रुम चंद्र, ये गोद्रुम का चंद्र है, चंद्रमा है, हाँ, कलियुग पावन अवतार, हाँ, ये कलियुग का शुद्धिकरण करने के लिए अवतार लिए हैं, नहीं अपार कृपा पारवर, नहीं। सो ये क्या है, ये इज ओशन ऑफ बाउंडलेस कंपैशन, दया से भरे हुए हैं। वो क्या किए हैं, वो हरिनाम का प्रचार किए, हरिनाम प्रचार करिला अचिले ने। सो इस हरिनाम का प्रचार किए पूरी ब्रह्मांड में, पूरी विश्व में, नहीं। सो अभी भी हरिनाम का प्रचार हो तो किसके माध्यम से हो रही है, महाप्रभु के माध्यम से। प्रभु स्वयं श्री पुरुषोत्तम चैत्र बशिया उत्कल वो दक्षिणात्य बसदिके परमरते वितारण करीने। सो श्री पुरुषोत्तम चैत्र में महाप्रभु रहे थे, और उधर से हरिनाम को किधर किधर बांटे हैं, हरिनाम को धन को उड़ीसा और साउथ इंडिया में बांटे। सो पुरुषोत्तम चरित्र मतलब क्या है, जगन्नाथपुरी। मंगे देशी श्रीमद नित्यानंद प्रभु ओ श्रीमन अद्वैत प्रभु नाम हो, भगवत तत्व प्रकाश करिबार अधिकार प्रदान करेन। देन किस किस को अथॉरिटी दी, किस किस को नाम को रिवील किए महाप्रभु ने, इस परम सत्य को नित्यानंद प्रभु को प्रदान किए हैं। सो नित्यानंद प्रभु ने किधर प्रचार किए हैं, बंगाल, और श्रीमन अद्वैत प्रभु और श्रीमन नित्यानंद प्रभु ये दोनों किधर प्रचार किए हैं, बंगाल में प्रचार किए। पाश्चात्य भूमि शुद्ध भक्ति वो नाम महिमा प्रचार करिबार जान्य, श्रीमन रूप सनातन आदि गोस्वामी वृंद के प्रेम प्रेरणा करीना। सो गोस्वामी लोग को, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब शुद्ध भक्ति के प्रचार करने के लिए हर हरिनाम का प्रचार करने किधर भेजे हैं, वेस्ट बंगाल में भेजे। श्री रूप गोस्वामी प्रभु आज्ञा लाभ करिए, श्री धाम वृंदावन आविस्थित, हर हय शुद्ध नाम शुद्ध भक्ति हो, श्री नाम महिमा प्रचार करिला चेन। सो महाप्रभु का आदेश को प्राप्त करके श्री रूप गोस्वामी पाद ने श्री धाम वृंदावन में सेटल हुआ, और उधर सेटल होके क्या, सेटल मतलब उधर रह के क्या किए, शुद्ध नाम को प्रचार किए हैं, शुद्ध भक्ति को प्रचार किए, और नाम को गुणगान किए। नहीं, किसको प्रचार किए, शुद्ध नाम और शुद्ध भक्ति। तो इसलिए हम सबको क्या लक्ष्य है, शुद्ध नाम लेना और शुद्ध भक्ति का प्रचार करना। नहीं, कोई व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है वही भगवान का गुणगान कर सकता है, वही शुद्ध नाम लेने वाला ही शुद्ध भक्ति का प्रचार कर सकता है। नहीं, और क्या बोल रहे हैं, श्री नाम रसाचार्य गोस्वामी प्रवार, यही नाम महिमाष्टकम रचना करें, तहाद्य अपना देर निकटामिगन करी चेत, कृपा पूर्वक श्रवण करत, श्री हरि नामेर महिमा अनुभव करुणा। सो मैं आज ये 8 वर्ष भगवान का नाम को गुणगान करूँगा। ये आचार्य हैं, ये नाम का रस को आस्वादन किए हैं, वो बेस्ट आचार्य कौन है, श्री रूप गोस्वामी। इसलिए उसका नाम, उसके बारे में सुनो, इस नाम का गुणगान का अनुभव आप लोग अनुभव करना, एक्सपीरियंस द ग्लोरी ऑफ द होली नेम ऑफ श्री हरि नामेर महिमा अनुभव करुण। सभी 8 वर्ष भक्तिविनोद होकर क्या करते हैं, लिखते हैं। 8 वर्ष किसने लिखा है, नाम रसाचार्य गोस्वामी।
रसाचार्य कौन है? रूप गोस्वामी। वो नाम महिमा अष्टकम प्रचयन करें। सर नाम के बारे में 8 वर्ष लिखे नहीं। सो अभी वो गाने वाला है। सो आप लोग किसी के पास मोबाइल है सो ये वर्ष निकाल सकते हैं, और आप लोग पीछे भी इसी मीटर में आप लोग बोल सकते हैं, और लोग भी रिपीट कर सकते हैं। सो कल से आप लोग जब भगवान का नाम लेंगे ये वर्ष जरूर रिसाइट करना। बहुत लोग इसे पहले से रिसाइट करते होंगे। कितने लोग पहले वर्ष रिसाइट करते हैं? निखिल, श्रुति, सब लोग, कितने लोग याद हो गया? सब लोग याद हो गया, ठीक है। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, पहले मैं गा लेता हूँ। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, दूति निरजित पाद पंकजानात्, अयि मुक्त कूलेर्पासयमानाम्, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, दूति निराजित पाद पंकजानात्, अयि मुक्त कूलेर्पासयमानाम्, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, द्वैति निराजित माद पंकजानात्, अयि मुक्त कूलेर्पास्यमानाम्, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। कोई रिसाइट करे? निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, दूति निराजित पाद पंकजानात्, अयि मुक्त कूलेर्पास्यमानाम्, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। और निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, निराजित पाद पंकजानात्, अयि मुक्त कूलेर्पास्यमानाम्, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, दूति निराजित पाद पंकजानात्, अयि मुक्त कूलेर्पास्यमानाम्, अयि मुक्त कूलेर्पास्यमानाम्, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। ठीक है, सो बहुत अच्छा है। नहीं, मैंने सुना था कि ये कैसे याद करना है, मैंने ट्राई किया था इस तरह का। एक बार आपको सिलेबल्स को अलग अलग करके निखिल श्रुति मौली रत्न एक बार आपने देख लिया और आंख बंद करके 4 बार बोला पहले वर्ष। नहीं, इसी तरह नेक्स्ट को भी आपने देखा, देन आपने आंख बंद करके 4 बार बोला। इस तरह का एक एक लाइन को ऐसे बोलेंगे, पूरा याद कर। देन नहीं हो पा रहा है बोलने में, दोबारा देखेंगे और दोबारा 4 बार बोलेंगे, देन आपको ये वर्ष याद हो जाएगा। सो इधर क्या बोल रहा, हई हई हरिनाम, हो हरिनाम, पाद पंकजानात्, इधर पाद पंकज अंत, इसको क्या एक साथ करेंगे तो क्या होगा, पाद पंकज जानात्। सो आपका भगवान चरण कमल का नाखून का मतलब नाखून है, दैट इज टिप ऑफ द टोज ऑफ योर लोटस फीट, उसका क्या बोलते हैं, पाद पंकज अंत। सो उसको क्या करते हैं, और कॉन्स्टेंटली वर्शिप्ड बाय द ग्लोइंग रेडियंस, मतलब द्युति निराजित नहीं, इसको पूजा होती है भगवान का कॉन्स्टेंटली। भगवान का वो नाखून है, उससे बहुत तेज होती है, और उसको क्या करते हैं, लगातार पूजा होती है।
कौन पूजा करते हैं? निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला. So eminent from the string of gems known as Upanishad. सारे वेद का सार कौन कौन होते हैं? उपनिषद होता है. और उपनिषद में भी, उपनिषद को द क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल वेदास बोला जाता है. निखिल श्रुति, सारी श्रुति का क्राउन ज्वेल, हाँ, वो उसको बोलते हैं मौली रत्नमाला. सो वो क्या करते हैं? द्युति निराजित है, उसको पूजा करते हैं. भगवान का नाखून को पूजा करते हैं. एंड देन और कौन कौन करते हैं? और कौन कौन शाश्वत पूजा को पसयमानम, और कौन कौन है? पसयमानम मुक्त कोलेर, नारद मुनि सुखदेव तरफ मुक्त आत्मा लोग कौन गुणगान करते हैं भगवान को? भगवान का मुक्त लोग करते हैं. वही लोग समझ पाते हैं भगवान का नाम का महिमा. हर उपनिषद वो लोग जान पाते हैं. कोई वेद है, वेद का श्रेष्ठ है उपनिषद, वो जान पाते हैं नाम का महिमा. मुक्त आत्मा लोग जान पाते हैं इस नाम का महिमा. इसलिए वो क्या करते हैं? क्योंकि नाम का महिमा को लोग अच्छी सी जानते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंटली ग्लोरीफाई कर. आप समझ रहे हैं? हम नहीं जानते इसलिए कोई बोला गया करके करते हैं, क्योंकि हम इधर मुक्त हैं, बद्ध जीव है, और इंद्रियां नहीं, इंद्रिय के वस्तु से फंसे हुए हैं, नहीं, इसलिए नाम का महिमा पता ही नहीं है. मौका ढूंढते नहीं लेने के लिए, नहीं. बट मुक्तात्मा लोग हैं, नारद मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, हर उपनिषद है, वो क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? गुणगान करते हैं. नहीं, ऐसे हरिनाम को हो, हई हरिनाम, ये हरिनाम संशय प्रतिस्त्वम संशयामि. सो संशया मतलब कंप्लीट शेल्टर. आई टेक कंप्लीट शेल्टर ऑफ यू. प्रतिस्त्वम, आपको मैं क्या करता हूँ? संशयामि, मैं कंप्लीट शेल्टर पूरा शरण लेता हूँ. हरि हरि. नहीं, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजानाथ हई मुक्त कूली रूपास्यमानाम परित्वस्त्वम हरिनाम संशयामि. समझ में गया ना ये वर्ष? सो निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, नहीं, ये उपनिषद का ज्वल है. नहीं, वो क्या करते हैं? द्युति निराजित पाद पंकजाना, उसको भगवान का चरण कमल का नाखून को क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली पूजा करते हैं. और कौन करते हैं? उपास्यमानाम, और कौन कौन करते हैं? मुक्ति हई मुक्त कूली उपास्यमानाम, मुक्त आत्मा लोग, नारद मुनि और सुखदेव गोस्वामी. देन ऐसे हरिनाम को परितस्त्वम हरिनाम संशयामि. ऐसे हरिनाम को मैं कंप्लीट शेल्टर लेता, पूरा शरण लेता हूँ. संशयामि. सो ये एक तो समझ लिया. अभी हम एक एक लाइन का समझ लिया. सो इसको हम जाम जप करते हुए बीच में इस श्लोक को रिसाइट करके हम क्या कर सकते हैं? मेडिटेट कर सकते हैं. व्हेन यू अंडरस्टैंड द वर्स, हम इसको और डीपर मेडिटेट कर सकते हैं. तो इसी वर्स का बलदेव विद्याभूषण बहुत सुंदर डिटेल एक्सप्लेन करता है. हो सकता है हमको थोड़ा बहुत बोरिंग भी होगा, क्योंकि ये संस्कृत और ट्रांसलेशन हम कुछ ऐसे हम इसको ऐड नहीं करेंगे. नहीं, कभी कभी प्योर चीज़ चर्चा की तो अच्छा नहीं लगता. नहीं, सो बट इससे थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो आप लोग इसको ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं. हे हरिनाम त्वम अहम परित सर्वभावेन संशयामि. ये बाद में आप लोग इसको सॉफ्ट कॉपी चाहिए मेरे से ले सकते हैं. ये बहुत अच्छी, आप लोग बार बार पढ़िए और पूरी जीवन में इसको आपने अच्छी से याद कर लिया, देन नाम आपको अच्छा हो सकता. सो हरिनाम त्वम अहम परित सर्वभावेन संशयामि. ये हरिनाम, हरि, मैं पूरा शरण लेता हूँ आपको. परित सर्वभावेन, आई टेक फुल शेल्टर ऑफ यू इन एवरी, हर तरीका से. सर्वभावेन संशयामि, मैं हर तरीका से मैं आपके ही शरण लूंगा. ऐसा बोल रहे. क्यों मैं लूंगा? हाँ, क्यों लेना चाहिए आपको ही? निखिल श्रुति मौल्य उपनिषद,
क्योंकि ये निखिल श्रुति मौली उपनिषद ये श्रुति के चीफ है, श्रुति के ऑल चीफ श्रुतिस, खासकर उपनिषद, सारे उपनिषद हैं आपको शरण लेते हैं, इसलिए मेरे को भी क्या लेना चाहिए नहीं। श्रुति स्मृति पता है ना, श्रुति क्या है? वेद। वेद किधर से निकलता है? भगवान से, ब्रह्मा जी का 4 मुख से 4 वेद निकला। हर स्मृति पुराण और इतिहास और पंचरात्र। सो मतलब श्रुति का ही स्मृति है, नहीं रियलाइजेशंस है, वो स्मृति है, वो भी इटर्नल है। सो और श्रुति का चीफ है उपनिषद, वो आपको ले रहा है, इसलिए मेरे को भी क्या करना चाहिए, लेना है। तायेव रत्नमाला, इसलिए देर देमसेल्फ ज्वेल्स। श्रुति क्या है? वो है क्या है? ज्वेल्स। उपनिषद है वो क्या है? वो ज्वेल्स है। ताशाम दुतिभि निराजित पाद पंकजाने अंतनाक रूप सीमा। ये हरिनाम आपका चरण का भी, अब हरिनाम एक रूप है, ये ध्यान रखना। इसमें ये है ना, वो होली नेम, इसे कैसे बन सकता? हो होली नेम, द टिप ऑफ उस लोटस फीट इन द फॉर्म ऑफ नेल्स, नक रूप सीमा। आपका ही चरण कमल को नख है, आपका चरण कमल, योर लोटस फीट आर वर्शिप्ड बाय देयर रेडियंस। नहीं, निराजित दुतिभि निराजित पाद पंकजाने, दुतिभि निराजित, उसको रेडियंट है भगवान का नक कमल है, नक रूप सीमा, उससे उसका रेडियंट को क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। नहीं, इधर वर्शिप विद रेडियंट मीन्स वो क्या है? उपनिषद का, उपनिषद वो करता है। रेडियंस मतलब वो केवल लैंप है, लैंप। अभी नेक्स्ट में करेंगे। यशयेति वचने शब्दे इदम बोध्यम। सो ये क्यों ऐसे, ये सब समझना चाहिए, ये लोग क्यों ऐसे पूजा करते हैं हरिनाम प्रभु का चरण कमल को? क्योंकि वो लोग का उपनिषद को पता है कि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नाम और इसमें कोई अंतर नहीं। कौन व्यक्ति समझ सकता है नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है? कौन बताएगा? हरिनाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कौन व्यक्ति को ये रियलाइजेशन आ सकता है? हमको तो नहीं, आपका आ गया। हाँ, आप तो कर रहे हो, आपका आ गया क्या? आप भी तो हरिनाम करते हो, आपका आ गया। देन किसको, कौन बता सकता? नहीं, अभी मैंने बताया, अभी रूप गोस्वामी पद ने क्या बताया? हाँ हाँ, कोई मुक्तात्मा लोग हैं, अभी पढ़े थे ना, मुक्तात्मा लोग इसको महिमा को जान पाता। कोई व्यक्ति मुक्त का सर, मैं नाम आवाज को लेता हूँ। 3 स्टेज है, नाम अपराध, नाम आवाज, शुद्ध नाम। को नाम आवाज का स्तर पर है, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है, उसको समझ सकते, मुक्तात्मा लोग कर सकते। यत्र मूर्तिधार कलयति स्मरणं मूर्तानं निखिलं श्रुतीनां वेदानां मौलिश शिरहस्यत् रत्नमाला तबीरिति अपारे। और लोग कैसे समझते हैं? ये नाम आपका चरण कमल का नाखून है, वो उपनिषद का वज्वल है, वो क्या करता? पूजा करते हैं। वही सारे वेद का हेड है। और 10th कैंटो में 87 चैप्टर में क्या बोला जाता है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ वेदास। वो लोग प्रार्थना करते हैं, नहीं, सबसे मुश्किल प्रार्थना सबसे हाँ, किसी ने नहीं समझ पाया उसको, नहीं, भगवान कोई कृपा होगी समझ पाएगा। सो वो लोग क्या करते हैं? भगवान का फोर्स। सो निखिल श्रुति मौली है, ये मौली का मतलब चीफ और हेड। निखिल श्रुति मौली का मतलब चीफ श्रुति, हेड ऑफ पर्सोनिफाइड श्रुति। देन क्या बोल रहा है? श्रुते श्रुतय च सर्वे वेद यत्पादम अमनाति इति अद्ये। श्रुति आर दोज वन सच एज ऑल वेदास ग्लोरीफाइज उस पोजीशन इन हाइम्स। मतलब श्रुति के बारे में वो वेद है, वो हाइम्स का रूप उसमें क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। तत्परेण पुम अर्था भावेन तभी प्रतिभावेत भावः। The implied meaning is that they do
So, having established his position as the final intent of description as highest goal of human existence. So ये बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ एक मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? क्या है? भगवान का नाम। इसलिए त्वम किम भूताम इतिह, इसलिए वो क्या करता है? आपको शरण लेता है। बट आपको शरण तो लेता है, बट आपका नेचर क्या है? किम भूताम, आपका भाव क्या है? आपका नेचर क्या है? दिन बता रहा है मेरा नेचर है मुक्त कुलीर अपि उपशयमानाम इति, मेरा नेचर है। तो ये मेरा स्वभाव को वर्शिप्ड इवन बाय द लिबरेटेड, मेरा ऐसे स्वभाव है, नेचर है। मुक्त आत्मा लोग भी मेरे को क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये तो समगयन अस्ते निवृत्त त्रिशीर उपगीयमाना। सो ये भागवतम में, ये भी सेकंड वर्ष में आप देखे होंगे। सो ये श्रुति और स्मृति में बताता है कि हम कि भगवान का कार्य है, वो व्यक्ति रिलीज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मटेरियल थर्स्ट से पार है, मतलब मुक्त है, वही लोग ये भगवान का गुणगान को क्या कर सकते हैं? आस्वादन करते हैं। सो ये एतान निर्विद्यमानानां विचतम अकुतो भयम योगिनां निर्नितम हरेर नामानु कीर्तनम। निर्प मतलब वो राजा, हरे नामानु कीर्तनम, हरे नामानु कीर्तन मतलब ये भगवान का कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम है। वो निर्नितम, बड़े बड़े लोग, बड़े ग्रेट अथॉरिटीज हैं, वो क्या करते हैं? अकुतो भयम, बिना डाउट का, बिना फियर का, यही एक माध्यम है सफलता प्राप्त करने का। और कोई व्यक्ति एतम निर्वृत्यमानानाम, कोई व्यक्ति सारे भौतिक इच्छा से मुक्त हैं। और इच्छताम, इच्छता मतलब कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा से भरे हुए हैं। हर योगी नाम, कोई व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड है, वो सब लोग क्या करते हैं? इस हरि नाम को लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 1st चैप्टर श्लोक नंबर 4, उसमें बोलते हैं कि कोई व्यक्ति मुक्त आत्मा लोग हैं, कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा से परे हैं और भौतिक से रस नहीं लेते हैं, वही व्यक्ति भगवान का गुणगान को गा सकता है। अभी भक्ति विनोद ठाकुर इसका एक्सप्लेन, बोर तो नहीं हो रहा है थोड़ा फिलॉसफी। सो भक्ति विनोद ठाकुर, बट ये समझने से और अच्छा है। हे हरिनाम निखिल वेदेर श्रीभूषण रत्नमाला स्वरूप उपनिषद सकल शिव्या किरण द्वारे तुम्हारा पाद पद्मे आर्तिक करीचिच। ये हरिनाम, हरि हो, हे हरिनाम नहीं, निखिल वेदेर श्रीभूषण रत्नमाला स्वरूप, सारे उपनिषद हैं, ये ज्वेल्स हैं, वेद का हेड है, वो क्या करता है? क्या करते हैं? आरतिक करीचिन, वो आरती करते हैं। किसको आरती करते हैं? पाद पद्मेर, तुम द्वारे तुम्हारा पाद पद्मेर, आपका पाद पद्म को क्या करते हैं? आरती करते हैं। इसी चीज को गीत में लिख दिया ना, नहीं वही वाला पहले लाइन, तुम्ही नित्य मुक्त जीवन गण कृतारक सर्वत्र भावे उपसय हयाचे, हमी तुम्हार चरण आश्रय करीलेम। वो मुक्त आत्मा लोग हैं, नहीं जीव, आप क्या हैं? क्या बोल रहे हैं? ये नित्य मुक्त, तुम ही नित्य मुक्त आत्मा लोग हैं, आपको पूजा करते हैं। इसलिए मैं क्या, हमी तुम्हार चरण आश्रय करीलेम, इसलिए मैं, मुक्त आत्मा लोग आपको आरती करते हैं और आपको गुणगान करते हैं, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ? आपके चरण कमल को शरण लेना चाहता हूँ। श्री रूप वंदने श्री सच्ची कुमार, सब नाम महिमा करल प्रचार, यो नाम सोहरि किचु नाई भेद, सो नाम सत्यम इति गति वेदा। क्या बोल रहे हैं? श्री सच्ची कुमार, ये सच्ची का पुत्र हैं, ये नाम का महिमा को श्री रूप वंदने, श्री रूप का मुख से क्या किए हैं? गुणगान किए हैं। श्री रूप वंदने श्री सच्ची कुमार, सचिनंदन
गौर सुंदर क्या किए हैं, श्री रूप का मुख से क्या किए हैं, भगवान का नाम को गुणगान किए हैं। सवनाम महिमा करेल प्रचार, सो भगवान हरि का नाम को क्या किए, प्रचार किए। और वो नाम कैसे है, यो नाम सा हरि, यो नाम सो हरि, खिंचु नहीं बेद। ये भगवान हरि, भगवान का नाम, इसमें कोई भी थोड़ी भी खिंचु नहीं बेद, कोई भी भेद नहीं है। नाम सत्य इति गायते वेद, नाम सत्यम इति गायते वेद। देखिए सरल भाषा में समझ में आ गया। बंगाली कौन है, हाँ पढ़ो आनंद आ जाएगा। यारी नाम सत्य है, नाम सत्य, नाम सत्यम इति गायते वेद, ये वेद गाता है। नहीं हमको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा नहीं। देखिए इतनी बड़ी संस्कृत को कैसे कर दी हम भक्तिनोदा को, पूरा सरल भाषा में। तो सत्य मतलब शाश्वत सत्य, ये चैतन्य भगवत में ये शब्द बोल रहे हैं, सत्य सत्य। सबू उपनिषद रत्नमाला दूती, जग जगम की चरण संपे मंगलारती, करे अनुक्षण दुवी गुणनित पंचपाद दीपे। ये उपनिषद का नेकलेस, ज्वेल्स नेकलेस का एफ्लुजेंट है, नहीं? सो शाइन्स ब्रिलियंटली अराउंड। सब लोग उपनिषद भगवान का नाम का चरण कमल ऐसे हैं, और इधर उपनिषद चरण कमल इधर, इधर उपनिषद, और इधर पूरी एफ्लुजेंस आ रही है, इसलिए इसको एफ्लुजेंस भगवान का चरण कमल में पड़ रहा है। और वो क्या कर रहा है, मंगल आरती कर रहा है और आरती कर रहा है। मंगल मतलब ऑस्पिशियस आरती। हाँ, कब कर रहा है, कब कभी सुबह सुबह हमारे तब 4:30 बजे करते हैं, नहीं करी अनुक्षण, हर क्षण करते हैं। वाह क्या सब, करी अनुक्षण, एट एवरी मोमेंट। कितनी कितनी लैम्प, दुवी गुणी नित पंच प्रादीपे, पंच दीप, 5 दीप, दुवी गुणित मतलब दो 5 दीप मतलब 10, 10 फ्लेम लैंप, 10 लैंप से क्या करते हैं, आरती करते हैं। वाह वाह बढ़िया, मजा आ गया नहीं। सब उपनिषद रत्नमाला द्विती, जगन्म की चरण संपे मंगल आरती कराई अनुक्षण, द्विगुणित पंच प्रदीपे। और क्या है, और देखिए और भी बढ़िया सुबह 14 भवन मह देव नर दानव, भागयानकार बलवान नाम रस पीयूष, पीबी अनुक्षण 14 कर्म गायेन। तो ये 14 भवन महा, ये 14 लोक में कौन कौन रहते हैं, देव रहते हैं, नर रहते हैं, मनुष्य लोग रहते हैं, और दानवास रहते हैं। सो ये तीनों लोग हैं। कोई व्यक्ति तीनों में कोई भाग्यशाली होते हैं, वो क्या होते हैं, भाग्य अहंकार बलवान। कोई व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं 14 लोक में, देव नर और धनवान। ऐसे लोग क्या करते हैं, नाम रस पीयूष, नाम का अमृत को क्या करते हैं, पीते हैं। कभी कभी पीते हैं 16 माला सुबह 2 घंटे, नहीं अनुक्षण, पीबी अनुक्षण। देन क्या करता है, छोड़ता है, क्या छोड़ देते हैं, कर्म ज्ञानेन, कर्म और ज्ञान को छोड़ के क्या करते हैं, नाम रस को पीते हैं। देखिए शुद्ध नाम को, मिश्रण नहीं है, मिश्र भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति। सो कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त को शरण लेते हैं, उसी को ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। वही व्यक्ति शुद्ध भक्ति की कृपा मिलती है, और वही व्यक्ति क्या करता है, भगवान का शुद्ध नाम लेने का योग्य बनता है। सो कोई भी अकॉर्डिंग टू 2, 7, 46 एंड 11, 12, 3 and 6 सारे बद्ध जीव, सारे योनि, कोई व्यक्ति मतलब वो सब भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य है, और इस भौतिक संसार से मुक्त होने का योग्य है। 2, 7, 46, 11, 12, 3 and 2, 6।
2746 भागवतम 2746 11 12 11th canto 12th chapter 3 to 6. सो इससे समझ में आता है कि अधर्म को त्याग दिया उसने, मतलब कर्म और ज्ञान को त्याग के भक्ति को लिया। वही व्यक्ति, कोई व्यक्ति अधर्म का, ऐसे नहीं कि भगवान का नाम भी ले रहे हैं, पाप का कार्य भी कर, ऐसे व्यक्ति नाम रस को नहीं पी सकते। आप समझ रहे ना? जैसे भगवान का नाम ले रहे हैं बट अंतःकरण शुद्धि ही नहीं हुआ, इसलिए पाप का करने का प्रवृत्ति है। नेक्स्ट वर्स में एक्सप्लेन करेंगे। सो इसके वजह से वो नाम को आस्वादन नहीं कर पाते। वही व्यक्ति है, उसको मतलब अंदर भी इच्छा नहीं है। हो सकता है अभी बाहर से 4 नियम का पालन कर, बट करते करते कोई व्यक्ति के अंदर माला करते करते विचार आ रही है, हर किसी चीज को देख के भोगने की इच्छा आ रही है, आकर्षित हो रहा माया को। उनको समझना चाहिए हमारा अंतःकरण शुद्धि नहीं हुआ है। कोई भी आपको डिजायर्स क्रॉस कर रही है, इसका मतलब और अंतःकरण क्या नहीं हो रही है, हुआ है। सो वी आर नॉट क्वालिफाइड टू टेस्ट प्योर हॉलीडे। इसलिए हमारे लिए एक दवाई रहेगा। क्या रहेगा? मेडिसिन ही रहेगा। एक्चुअली कोई अंतःकरण का शुद्धि है, कर्म ज्ञान मिश्रण नहीं है, पाप कर्म अधर्म का कोई एक्टिविटी नहीं है, और कोई क्या बोलते हैं, वासना नहीं है। ऐसे व्यक्ति हैं, ये नाम का रस को आस्वाद। बट कोई व्यक्ति पाप कार्य करते हुए कभी नाम का रस नहीं ले सकता। हंडन कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेते हुए पाप का विचार को रहता है, वो भी नहीं कर सकता। दो थिंग्स, वन इज ब्रेकिंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड देन सटल लेवल में 4 नियम को तोड़ रहा। सो ये दोनों लोग नाम का रस को आस्वादन नहीं कर सकते हैं। उसको हमने श्लोक हमने चर्चा किया। 7.28 क्या है? 7.28 येषाम द्वंद्व येषाम अंतगत पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। सो कोई व्यक्ति 2 तरीके से जनानाम पुण्य कर्म, एक तो है पाप की वजह से नहीं कर पाता और पुण्य की वजह से भी नहीं कर पाता। पुण्य की वजह से क्या, सुख सुविधा में फंस जाता, वो सुख सुविधा में रहता, वो इन वेरी कंफर्टेबल पोजिशन। सो इसलिए कोई पाप की वजह से भी और पुण्य की वजह से भी, ये दोनों से क्या नहीं हो पाता है, टेस्ट नहीं ले पाता। देन क्या होता है? हाँ, नेक्स्ट वाला क्या है? नहीं, इसका नेक्स्ट लाइन, ते द्वंद्व निर्मुक्त है। जब ये सबसे निर्मुक्त मतलब खत्म हो जाता है, ये मोक्ष से आकर्षण से खत्म हो जाता है, देन क्या होता है? नेक्स्ट लाइन, भजन्ते माम दृढ़व्रता। देन वो व्यक्ति दृढ़व्रता से क्या करता है? वो भजन करता। पुण्य और पाप की वजह से दृढ़व्रता से आप भजन नहीं कर पाएंगे, ये बता रहा। वाह, कितना सुंदर है। देन क्या हो? नित्य मुक्त पुनः नाम उपासना सतकोरी समगाने गोलोक विवित गायो निरंतर नाम विरह नहीं जाने। अरे मुक्त आत्मा लोग, नित्य मुक्त पुनः, कोई मुक्त आत्मा लोग हैं, वो क्या करते हैं? नाम उपासना, निरंतर क्या करते हैं? भगवान का नाम को उपासन करते हैं। नहीं, सतकरी समगाने मतलब किस तरह का साम रस, वो साम वेद है, वो क्या करते? गाते रहते हैं, वैसे गाते रहते हैं। सतकरी सामगणे गोलोक विहित, कोई गोलोक वासी है, वो भगवान का नाम को लगातार लेते हैं, गोलोक में रहते हैं, वो लगातार भगवान का लेते हैं। गाये निरंतर नाम विरह नहीं जाने। नहीं, they do not know any separation from the holy name. नाम विरह नहीं जाने, वो लोग कभी नाम से विरह को जानते नहीं, क्योंकि वो लोग कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं? नाम लेते रहते हैं। सब रस आकार हरिति दुए अक्षर सब भावे करुणु नाशय नाम चरणे पदी भक्ति विनोद कहे तुये पदे मौन निराय। ये 2 अक्षर हरि, ये सारे रस का सोर्स है, मतलब सारे रस का सोर्स है। सब रस आकार हरि इति 2 अक्षर सब भावे करेलन आश्रय। देन क्या बोल रहा है?
भक्ति विनोद तो अगर नाम चरण पड़ी, भगवान हरिनाम का चरण में गिर के भक्ति विनोद तो आकर क्या बोल रहे हैं, तू ये पदे मांगे नीलाय, आई बेग फॉर द प्लेस एट योर लॉर्ड। मैं आप हरिनाम का चरण कमल में गिर के मैं आप क्या जानता हूँ, आपका चरण कमल में स्थान चाहता हूँ। इस तरह का क्या करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर इस हरिनाम को गुणगान करते हैं। अच्छा है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना टाइम हो गया? नहीं, हमने क्लास कितना टाइम लिया? हाँ 15 मिनट। चलो सब लोग मेरे साथ दोबारा ये वर्ष बोलिए। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजाना, अयि मुक्त कोलेरुपास्यमाना, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। एक साथ। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजानां, अयि मुक्त कोलेरुपास्यमानां, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजानां, अयि मुक्त कोलेरुपास्यमानां, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजानां, अयि मुक्त कोलेरुपास्यमानां, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजानां, अयि मुक्त कोलेरुपास्यमानां, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजानां, अयि मुक्त कोलेरुपास्यमानां, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजानां, अयि मुक्त कोलेरुपास्यमानां, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजानां, अयि मुक्त कोलेरुपास्यमानां, परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। हरिनाम प्रभु की जय। अच्छा।